इजराइल और अमेरिका की दोस्ती में पड़ी दरार। अमेरिका बोला पागल हो गए हैं इजराइल के पीएम। नेतन्याहू के फैसलों पर नाराज ट्रंप प्रशासन। ईरान ने भी इजराइल को दे दी सख्त चेतावनी। इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू डरे हुए हैं या फिर उन पर कोई दबाव है। सत्ता हाथ से फिसलते हुए दिखाई दे रही है तो ईरान को लेकर एक अलग ही खौफ उनके अंदर दिख रहा है और इसका असर नेतन्याहू पर भी पड़ रहा है। वो एक के बाद एक फैसले कर रहे हैं जिसके चलते इजराइल को बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। दुनिया के तमाम देशों के बीच इजराइल अलग थलग पड़ता दिखाई दे रहा है। जब इजराइल ने ईरान पर हमला किया तो उसका साथ देने के लिए अमेरिका को छोड़कर कोई दूसरा देश सामने नहीं आया था, जबकि ईरान के साथ पूरी दुनिया खड़ी दिखाई दे रही थी। यहां तक पश्चिम एशिया में जो देश पहले ईरान के खिलाफ थे वो भी उसके साथ दिखाई दे रहे थे। इस बीच ये खबर सामने आ रही है कि नेतन्याहू बीमार पड़ गए हैं। उनकी बीमारी को लेकर अलग अलग रिपोर्ट सामने आ रही है। तो अमेरिका की तरफ से ये दावे किए जा रहे हैं कि इजराइल के पीएम पागल हो गए हैं, तो ईरान को भी मौका मिल गया है कि वो इस मौके पर चूके नहीं। तो आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे, क्या अमेरिका इजराइल पर भड़का, क्या इजराइल से अमेरिका की टूट जाएगी दोस्ती, और क्या सच में पागल हो गए हैं इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू। अपनी स्पेशल रिपोर्ट में इन्हीं सवालों पर करेंगे बात। नमस्कार, मैं आंचल। इजराइल की तरफ से हाल ही में सीरिया के राष्ट्रपति भवन पर हमला किया गया था। इस हमले में सीरिया के 5 सुरक्षा बलों के सदस्यों की जान चली गई। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने इसी हमले का हवाला देते हुए कहा कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू एक पागल की तरह काम कर रहे हैं और वो हर समय हर चीज पर बमबारी करते रहते हैं। उन्होंने कहा कि इजराइल की तरफ से किए जा रहे इस तरह के हमलों से ट्रंप जो करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें रुकावट आ सकती है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने भी कहा कि सीरिया की घटना पर ट्रंप खुश नहीं है। सीरिया पर हमला व्हाइट हाउस के लिए इसलिए भी समस्या बन गया क्योंकि ट्रंप उस देश में शांति लाना चाहते हैं और वहां पुनर्निर्माण के लिए अमेरिका की बड़ी भूमिका की घोषणा भी कर चुके हैं। व्हाइट हाउस के एक अन्य अधिकारी ने बताया कि नेतन्याहू को लेकर ट्रंप प्रशासन के अंदर संदेह बढ़ रहा है, जिससे पता चलता है कि इजरायली प्रधानमंत्री बहुत ज्यादा चिड़चिड़े और व्यवस्था में दखल डालने वाले लग रहे हैं। हालांकि ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों की तरफ से की गई टिप्पणी के बारे में इजराइल के प्रवक्ता जिम एगमोन की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। इससे पहले भी इजराइल ने गजा पट्टी के एकमात्र कैथोलिक चर्च होली फैमिली कैथोलिक चर्च के परिसर पर भी हमला किया, जिसमें 3 लोगों की जान चली गई थी और 10 से भी अधिक लोग घायल हो गए थे। दुनिया भर में कई नेताओं ने इजराइल की तरफ से किए गए इस हमले पर आपत्ति जताई थी। व्हाइट हाउस के एक अन्य अधिकारी ने बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने गजा चर्च पर हमले के बाद नेतन्याहू को फोन किया था और उनसे इस हमले का स्पष्टीकरण मांगा था। हालांकि नेतन्याहू का कहना था कि यह हमला गलती से हुआ था। इस चर्च पर हमला करने का उनका कोई उद्देश्य नहीं था। टैंक का एक गोला गलती से चर्च पर जा गिरा और यह हमला हो गया। साथ ही उन्होंने निर्दोष लोगों के जान जाने पर भी अफसोस जताया। अब बात करते हैं इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू की। जिस तरह से वो एक के बाद एक दूसरे देश पर हमला कर रहे हैं उसे लेकर अमेरिका भी बौखला गया है। नेतन्याहू पर तंज कस रहा है, उन्हें पागल तक बता रहा है और इन सब के बीच नेतन्याहू अचानक ही भूमिगत हो गए हैं। वो अपने आवाज से नहीं निकल रहे हैं। इसे लेकर कहा जा रहा है कि ईरान की तरफ से अब जिस तरह से धमकी इजराइल को दी जा रही है उसका खौफ दिखाई दे रहा है, जबकि इजराइल की तरफ से बताया गया है कि नेतन्याहू की तबीयत सही नहीं है। डॉक्टरों की सलाह के बाद नेतन्याहू अगले कुछ दिनों तक घर पर आराम करेंगे और यहीं से सरकारी कामकाज भी करेंगे। ऐसे में सवाल नेतन्याहू की तबीयत पर भी उठ रहे हैं क्योंकि इस समय इजराइल चारों तरफ से मुसीबत में घिरा हुआ है। नेताओं के खिलाफ इजराइल के अंदर भी जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। तो अब इजराइल का सबसे करीबी दोस्त अमेरिका भी उसका साथ छोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने के बाद पहली बार है जब ट्रंप प्रशासन की तरफ से इजराइल के पीएम के लिए बेहद आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। अभी कुछ दिनों पहले तक अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इजराइल की कोर्ट को धमका रहे थे। ट्रंप का कहना था कि नेतन्याहू इजराइल के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए वहां के कोर्ट को चाहिए कि वो नेतन्याहू के काम में रुकावट पैदा नहीं करे। उनके खिलाफ जो मामले हैं उसमें नेतन्याहू को छूट मिलनी चाहिए। वहीं अब अमेरिका का रुख नेतन्याहू को लेकर पूरी तरह से बदल चुका है। ट्रंप नेतन्याहू से नाराज दिखाई दे रहे हैं। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि हाल ही में नेतन्याहू अमेरिका के दौरे पर पहुंचे थे। ट्रंप के साथ उनकी कई बैठकें हुई। नेतन्याहू ट्रंप को मनाने में जुटे रहे कि ईरान पर एक और हमला करना चाहिए, नहीं तो खामेनी के पास जल्द ही परमाणु बम आ जाएगा। लेकिन ट्रंप की तरफ से कोई भरोसा नेतन्याहू को नहीं दिया गया। इजराइल को इस बात का एहसास है कि अगर अमेरिका का साथ नहीं मिलेगा तो ईरान से जंग उसे बहुत भारी पड़ेगी। लेकिन इस बीच इजराइल कहीं ना कहीं हमले जरूर कर रहा है और इसी से अमेरिका भड़का हुआ है। अमेरिका की तरफ से सवाल उठ रहे हैं कि क्या नेतन्याहू पागल हो गए हैं।
सीरिया पर हमले को लेकर सिर्फ अमेरिका ही नेतन्याहू पर भड़का हुआ नहीं है, बल्कि ईरान भी इसे लेकर तीखी प्रतिक्रिया दे रहा है। वैसे तो इस समय सीरिया में जो सरकार है वो तुर्की की करीबी है। तुर्की और ईरान के संबंध अब तक अच्छे नहीं रहे हैं, लेकिन जिस तरह से इजराइल की तरफ से एक के बाद एक मुस्लिम देशों पर हमले किए जा रहे हैं, उसके बाद ईरान और तुर्की भी अपने मतभेद भुलाने की तैयारी करते दिखाई दे रहे हैं। और इसी के चलते ईरान ने भी सीरिया पर इजराइल के हमले का विरोध किया है। ईरान के संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघिर गालिबफ ने इजराइल को बर्बर यहूदी शासन कहते हुए आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया। उन्होंने इस्लामिक समुदाय को चेताया कि अब हमें एकजुट होकर अमेरिका के पागल जानवर को रोकना होगा, वरना ये आग बाकी मुस्लिम देशों को भी अपनी चपेट में ले लेगी। ईरानी मीडिया मेहर न्यूज एजेंसी में छपी खबर के मुताबिक गालिबफ ने कहा कि ईरान हमेशा से सीरियाई लोगों के साथ खड़ा रहा है और अरब देश की एकता व क्षेत्रीय अखंडता का समर्थन करता है। दमिश्क पर इजरायली हमलों को वैश्विक वर्चस्व की ताकतों के एजेंडों और गुटों पर हमला बताते हुए उन्होंने कहा कि ये हमले कई महत्वपूर्ण संकेत लेकर आए हैं। अब इस्लामिक समुदाय को समझ जाना चाहिए कि दमिश्क आखिरी मुस्लिम राजधानी नहीं होगी जो इस ज़ायोनिस्ट शासन के निशाने पर आएगी। इस्लामी सरकारों और राष्ट्रों को अब मिलकर अमेरिका के पागल जानवर को रोकना होगा। इजरायली शासन का असली मकसद इस्लामी देशों को अस्थिर करना, उन्हें निहत्था करना और टुकड़ों में बांटना और खुद के क्षेत्रीय नियंत्रण का विस्तार करना है। ईरानी स्पीकर ने कुछ मुस्लिम सरकारों को भी आड़े हाथों लिया, कहा कि जो अपनी सुरक्षा इजराइल जैसे शासन की शर्तों से जोड़कर देखती है, समझ ले कि वो एक ऐसे बुलबुले में जी रही हैं जो तूफानी समंदर पर तैर रहा है और बहुत जल्द फट सकता है। गालिबफ यहीं नहीं रुके, उन्होंने तो टूक में कहा, ये ज़ायोनिस्ट शासन पूरे क्षेत्र में शांति, स्थिरता, संप्रभुता और अखंडता का दुश्मन है और सिर्फ ताकत की भाषा समझता है। ईरान को भी अब इस बात का एहसास है कि अमेरिका पश्चिम एशिया की जंग में फंसना नहीं चाहता है, क्योंकि 12 दिन की जंग में उसे भी ईरान की ताकत का एहसास हो गया है। और पिछले 1 महीने में जिस तरह से ईरान ने ताकत को फिर से जुटाया है, उसके बाद ये माना जा रहा है कि ईरान के साथ अगर फिर से जंग होती है और इस जंग में अमेरिका शामिल हुआ तो वो बुरी तरह से फंस जाएगा। और इसी के चलते ट्रंप नेतन्याहू को ईरान के साथ जंग करने की इजाजत नहीं दे रही हैं। दूसरी तरफ नेतन्याहू को भी इस बात का एहसास है कि अगर इजराइल एक के बाद एक जंग नहीं लड़ेगा तो फिर उनकी कुर्सी ही संकट में घिर जाएगी। नेतन्याहू इस समय चारों तरफ से घिरे हुए हैं। पहले तो जिस तरह से वो एक के बाद एक देशों पर हमले कर रहे हैं, उससे इजराइल की सुरक्षा संकट में फंस गई है। दूसरा, नेतन्याहू के खिलाफ इजराइल की कोर्ट में भ्रष्टाचार के मामले की सुनवाई चल रही है। पीएम को कोर्ट में गवाही के लिए समन भी किया गया है और दावा किया जा रहा है कि इस मामले में उन्हें सजा भी हो सकती है। तीसरा, नेतन्याहू की सरकार को समर्थन देने वाली 2 पार्टियों ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया है, जिसके चलते इजराइल की सरकार अल्पमत में है। संसद में अविश्वास प्रस्ताव आया तो सरकार गिर जाएगी। चौथा, गजा में 50 से ज्यादा बंधक अभी भी हमास के कब्जे में हैं, जिसे लेकर इजराइल में जबरदस्त प्रदर्शन हो रही है। साफ है नेतन्याहू दबाव में है और उसी के चलते वो ऐसे फैसले ले रही हैं जिससे इजराइल के दोस्त भी भड़के हुए हैं। तो फिलहाल के लिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।